नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दाग वैसे तो गंदे होते हैं, लेकिन जब अपने दाग हो तो अच्छे, इसे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। बात अगर सियासत की हो तो दाग अच्छे ही हो जाते हैं अगर अपने दाग हो तो। अपनी कमीज वैसे भी सफेद होती है और दूसरों की कमीज दागनुमा नजर आती है। सियासत में यही होता आया है और मौजूदा दौर में बिहार में भी यही हो रहा है। बिहार में बजट सत्र के दौरान बार बार दागियों का मुद्दा उछल रहा है और मुद्दा उछाल रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव आज भी सदन में एडीआर की रिपोर्ट लेकर पहुंचे और कहा कि यह तथ्य है जो पब्लिक डोमेन में ही था और 66% मंत्री दागी हैं। लेकिन सवाल है कि अगर दाग को लेकर वाकई तेजस्वी यादव गंभीर है, आरजेडी गंभीर है, तो क्या उन दागी विधायकों को भी बाहर का रास्ता दिखाएंगे आरजेडी के नेता, जो सजायाफ्ता होने के बावजूद अपनी पत्नी के जरिए या अपने भाई के जरिए, अपने बेटे के जरिए सत्ता का रास्ता चुनते हैं? रीतलाल यादव, आनंद सिंह या फिर हम राजवल्लभ यादव की पत्नी संदेश से विधायक अरुण यादव जो फरार चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी को लेकर क्या तेजस्वी यादव मांग करेंगे? वहीं जेडीयू और बीजेपी अगर सुशासन का दावा करती है, शुचिता की बात करती है, तो क्या जेडीयू बीजेपी भी वाकई दाग को लेकर गंभीर है? अगर दाग को लेकर गंभीर है, दागी को लेकर गंभीर है, तो क्या वो भी अपनी पार्टी से दागियों को बाहर निकालेंगे? यकीनन दागियों को लेकर, दाग को लेकर अगर सियासतदान इतने सीरियस हो जाए तो बिहार में नहीं, प्रदेश भर में इस तरह की सीरियसनेस की जरूरत है और सियासत साफ सुथरी हो जाएगी। लेकिन यह सब कहने की बात है, अपनी अपनी सियासत चमकाने की बात है। जरा ये दो बयानों के जरिए समझिए कि कैसे सबके लिए अपने अपने दाग अच्छे होते हैं। जो हमारा जो बयान था उसमें तथ्यों के साथ हम बात को रखें, तो हमारे पास महोदय एडीआर का जो है वो रिपोर्ट है। इसमें स्पष्ट है कि मिनिस्टर्स विद क्रिमिनल केसेस 18 मंत्री, 64% मंत्री जो है उन्होंने खुद डिक्लेयर किया है। इसमें महोदय जो वो तो सब देख लिया, इसको तो पब्लिक डोमेन में आया हुआ है पटल पर। महोदय हम कहे कोई नई जानकारी आपके पास है, इसलिए हमने कहा था कोई नई जानकारी है तो है महोदय। इसमें जो कुछ नई जानकारी भी है क्या? उसमें हमारे बारे में भी आरोप होगा। एक आचार संहिता है 10 साल पहले का, उसकी भी जिक्र है। अब यही समझ लीजिए कि इसमें कोई नहीं बचे हुए हैं, सब पर आरोप है। आचार संहिता भी, और इसमें आप भी नहीं बचे हैं। चीज उन्होंने लाया हो तो पब्लिक डोमेन में, कोई ऐसी चीज लाया जो छुपा हुआ हो, जो किसी को नहीं मालूम है, तो ऐसी बात को लाना चाहिए। जो पब्लिक डोमेन में है उसको मतलब सदन में लाने की क्या जरूरी है? उस पर तो 2-4 केस तो तेजस्वी जी के पास भी होंगे। उन्होंने आज से कुछ दिन पूर्व कही थी कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपराधिक मामले में संलिप्त है और सत्ता का मजा भोग रहे हैं। निश्चित तौर पे जो अपराधी होंगे उसको सजा मिलेगा और बिहार में जीता जागता उदाहरण है, चाहे वो कितना बड़ा भी आदमी क्यों ना हो या बड़ा से बड़ा नेता क्यों ना हो, तो बिहार में गलती अगर कोई करेगा तो उसको सजा मिलेगा। अब तेजस्वी यादव जो आरोप लगा रहे हैं, जो बात कह रहे हैं एडीआर की रिपोर्ट के जरिए, उस एडीआर की रिपोर्ट में है क्या, यह भी आपको बताना जरूरी है, आपको जानना जरूरी है। कितने मंत्री दागी हैं? दरअसल 18 मंत्री यानी 64% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझिए, 18 में 14 मंत्रियों यानी 50% के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 18 मंत्री तो आपराधिक मामले, लेकिन 14 मंत्री यानी 50% के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले, जिनमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा के प्रावधान है। बीजेपी के इनमें 8 मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि जेडीयू के 3 मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामला दर्ज है। लेकिन अब सोचिए, जो आरजेडी सवाल उठा रहा है, उस आरजेडी में कितने दागी हैं? एक बार फिर से आरजेडी के जरा दागी विधायकों के बारे में जानिए। नाम अनंत सिंह, मोकामा से आरजेडी के विधायक हैं। दाग क्या है? हत्या, अपहरण जैसे कई गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपी हैं। नाम रीतलाल यादव, दानापुर से आरजेडी के विधायक हैं। दाग क्या है?
हत्या की कोशिश, रंगदारी जैसे संगीन मामले में ये आरोपी हैं। अब बैकडोर से भी कैसे एंट्री मारते हैं बाहुबली, ये भी समझिए। राजवल्लभ यादव नवादा से आरजेडी के पूर्व विधायक हैं। दाग इन पर है, नाबालिग से रेप मामले में सजायाफ्ता है। अब सजायाफ्ता होने के नाते चुनाव तो लड़ नहीं सकते, सो अब पत्नी विभा देवी को ही नवादा से आरजेडी का विधायक बना दिया। पत्नी विभा देवी को टिकट आरजेडी बार बार देता रहा। नाम अरुण यादव, संदेश से आरजेडी के पूर्व विधायक हैं। दाग है इन पर, नाबालिग से रेप के आरोप में फरार चल रहे हैं। सोचिए, अभी भी फरार हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए कभी तेजस्वी यादव ने मांग नहीं की। अब लेकिन पत्नी किरण देवी को टिकट मिला और संदेश से वो आरजेडी विधायक बन गई। नाम रामा सिंह, वैशाली से पूर्व सांसद। दाग इन पर हैं, हत्या और अपहरण के आरोप हैं, संगीन आरोप हैं। ये भी पत्नी को टिकट दिलवा दिया इन्होंने आरजेडी से। पत्नी वीणा देवी महनार से आरजेडी विधायक इस बार बन भी गई। नाम आनंद मोहन, शिवहर से पूर्व सांसद। दाग इन पर हैं, डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में सजायाफ्ता हैं फिलहाल ये। पत्नी और बेटे को टिकट आरजेडी ने दिया था। बेटा चेतन आनंद शिवहर से आरजेडी के विधायक। तो क्या वाकई अपने लिए अपने अपने दाग अच्छे हैं? ये समझना बड़ा मुश्किल है कि दाग दूसरों के तो दिखते हैं, अपने दाग क्यों नहीं दिखते हैं, या फिर अपने दाग अच्छे हो जाते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। चंद्र प्रकाश सिंह कांग्रेस के नेता और नीरज कुमार हैं जेडीयू के नेता, बीजेपी की ओर से भी जुड़ेंगे। लेकिन नीरज जी, एडीआर की रिपोर्ट लेकर आज पहुंचे थे तेजस्वी यादव। आपके 66% मंत्री दागी हैं, 50% मंत्री पर गंभीर आपराधिक मामला है। अगर तेजस्वी यादव को अपने दाग अच्छे दिखते हैं तो क्या आपको भी ऐसा ही है कि अपने दाग अच्छे दिखते हैं, या फिर हम ये मान लें कि दाग को लेकर हम कोई बहस करें ना? सुमित जी, सबसे पहले तो आपने विस्तार से तमाम तथ्यों की चर्चा की। एक महत्वपूर्ण पक्ष की ओर आपने ध्यान आकर्षित किया कि इसे हम लोग घर में बटाई लगाते हैं ना, खेत, तो लोग राजनीति को भी बटाई लगाने लगा कि मां हम पर आरोप लगे तो हमारे भाई को टिकट दे दो। सजा होने के बाद भी ये गंभीर चीज है। कोई व्यक्ति सजा याफ्ता हो जाए, उसको भी उसके परिजन को टिकट दे दो। और जिन लोगों का आपने नाम लिया, भाई लोकतंत्र किससे चलता है? लोकलाज से चलता है। मुकदमा हम पर भी हो सकता है, किसी पर मुकदमा हो सकता है। मुकदमा का अनुसंधान होता है, उसकी ट्रायल की प्रक्रिया होती है, लेकिन उसके चुनावी प्रचार में भी जाना, यह तो मैंने चरमोत्कर्ष, इसलिए मैं चरमोत्कर्ष कर रहा हूं कि आपको स्मरण होगा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में दिशा निर्देश दिया था कि ऐसे लोगों से परहेज करना चाहिए। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन में यह तय किया कि आपको अपने एफिडेविट में डालना होगा। सवाल पात्रता का है। आप दागी कह रहे हैं मंत्री को, ठीक है, उन पर आरोप है, इससे हम असहमत नहीं हैं, लेकिन जरा अपना चेहरा भी तो देख लेते तेजस्वी यादव जी। 11 मामले आप पर दर्ज है, 11। माननीय तेजस्वी यादव पर 11 मामले दर्ज हैं। ये हम नहीं कह रहे कि सारे मामले सही हैं, लेकिन आपको तो ये बताना चाहिए ना। SC ST के आरोपी हैं आप आरोपी हैं, 302 के आरोपी हैं, 420 के आरोपी हैं, 120B के आरोपी हैं। और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, पोस्को एक्ट के भी 2 आरोपी विधायक हैं, महिलाओं के प्रति अपराध के आरोपी विधायक हैं इनके यहां, हत्या के आरोपी 8 हैं, हत्या के प्रयास 307 IPC के 10, 420 के आरोपी हैं 13, और 16 है आपराधिक षड्यंत्र के आरोपी 120B के। चूंकि मैं इस सवाल को इसलिए कह रहा हूं कि माननीय तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, और चुनाव के समय आपने देखा होगा कि यह बात मीडिया में भी आया था कि अब उन्होंने अपने पिता का फोटो हटा लिया था। तो किस लिए हटाया था? यही ना आरोप लगता था आपके पिताजी पर ना, तो उससे बचने के लिए। तो आपके द्वारा है, इस कबूल को आप पे ऊपर 11 मुकदमा है, तो इसका मतलब आप टेंटेड है, तो आपको भी हट जाना चाहिए, तो आपको कुर्बानी देना चाहिए। दूसरे को उपदेश और प्रवचन दे रहे हैं। हम अब जेल में बैठे हुए हैं, हम कहें कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है, हम 302 के मुजरिम रहे, जेल में रहे, हम कहें कि अपराध बढ़ गया है। ये तिहाड़ जेल से कोई बोले, कोई बेऊर जेल से बोले। ये सवाल एबिलिटी का है कि आप जिस सवाल को उठा रहे हैं, ये आप नहीं बता रहे हैं, ये चुनाव आयोग ने मजबूर कर दिया कि आपको अपना ब्यौरा देना पड़ेगा, संपत्ति से लेकर के सब कुछ का ब्यौरा देना होगा आपको, आपराधिक मामले का।
तो दूसरे पर आरोप लगाने के पहले जरा एक बार अपना चेहरा भी देख लेना चाहिए आईने में। तो चंद्र प्रकाश जी, चेहरा देखने की नसीहत आप नहीं दे रहे हैं। सुमित जी, आप जब वो खत्म कर लें नीरज जी तो आप बोलिए, मैं बोलूंगा। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, उन्होंने खत्म कर लिया, बोलिए। नहीं तो देखिए ना, नसीहत देने की बात नहीं है, बात तो ये आरोप प्रत्यारोप का सवाल, इसमें हम इस तरह से इसको लेकर नहीं चल रहे हैं। देखिए, राजनीति का स्तर ही गिरता जा रहा है। अच्छा, अब मतलब है कि कौन गिरा रहा जो है? लोग चुनाव लड़ रहे हैं या अलग, अब कौन गिरा रहा है तो हम नहीं तय कर सकते हैं ना, तो आप तय करिए कौन गिरा रहा है। आप स्वयं ही कह रहे हैं ना कि कोई पार्टी अपना दामन पहले देखे तब दूसरे पर आरोप लगाए। तो यहाँ तो हमाम में जैसे कहावत है ना कि सभी नंगे हैं, तो हम इस पर विश्वास नहीं करते कि आप, अरे मानते कैसे? अच्छा, हमारे मानने से क्या दुनिया बदल जाएगी? नहीं मानने से, जो सत्य है सो सत्य है। तो कोई बेईमानी कर रहा है और वो सब लोग उसको जानता है, देख रहा है, तो मेरे छुपाने से मेरे बचाने के मंत्री दागी हैं। अब देखिए, तेजस्वी यादव के बयान पर हम कोई प्रतिक्रिया देने के लिए नहीं आए हैं। मैं इस बात को जरूर कह सकता हूं कि राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए। नहीं, कोई अलग नहीं चल रहा है ना, ये अलग अलग पार्टी का अपना अपना स्टैंड है। ये आप इसको हर चीज को लेकर के महागठबंधन का स्वरूप, अब रोज तेजस्वी यादव कुछ बोलें, कांग्रेस के लोग रोज बोलें, तो अपना अपना आइडेंटिटी है ना पार्टी का। कांग्रेस से तेजस्वी यादव जो आरोप जो मुद्दा उछाल रहे हैं उससे सहमत नहीं है। नहीं, देखिए, मैं आपको सुमित जी, मैं पहले ही आपको कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव के हर बात पर कांग्रेस मुहर लगाएगी, ये कोई कहने वाली बात है क्या? अरे वो तेजस्वी यादव रोज अपना पार्टी के लिए बोलते हैं, अपने विधायक के लिए बोलते हैं, अपनी राजनीति के लिए बोलते हैं, बोले लेकिन ऐसी बात बोले जिसमें कम से कम उनके सहयोगी पार्टी भी सहमत हो। वो तो ऐसी बात हमेशा बोलते हैं कि कांग्रेस भी सहमत नहीं हो पाती। कोई जरूरी नहीं है पार्टी, नहीं कि देखिए, रणनीति एक अलग है अपने पार्टी का, कॉमन प्रोग्राम जो एजेंडा है वो एक अलग है, महागठबंधन का स्टैंड है कोई खासकर चीज को लेकर के, लेकिन ऐसे ऐसे मुद्दे उछाल रहे हैं जिसमें कांग्रेस भी कंफर्टेबल नहीं है। हम नहीं, हम इस पर नहीं कर सकते। वो तेजस्वी यादव का मुद्दा है, आरजेडी का मुद्दा है। अब वो आरजेडी से आपको पूछना चाहिए कि तेजस्वी यादव ने जो बोला है उस पर जेडीयू का स्टैंड ये है। हम उसका जवाब नहीं दे सकते। हम जरूर कह सकते हैं कि अपराध को राजनीति से अलग रखना चाहिए। अपराध करने वाले जो लोग हैं उनको राजनीति में प्रवेश अगर कोई दिलाता है, कोई भी दल हो, तो हम उसको सामान्य नहीं मानते कि ये उचित तरीका है। तो सब हम करें, कोई करे, इसको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। देखिए, सब पार्टी का हिसाब मेरे पास है। मैं उससे पहले बीजेपी के रिएक्शन ले लेता हूं। मृत्युंजय जी जुड़ गए हैं। मृत्युंजय जी, दाग आपके अच्छे हैं और उनके खराब हैं, ये स्थिति तो वाइस वर्सा लागू होती है दोनों तरफ से। आप अगर तेजस्वी यादव पर कहते हैं तो फिर आपके भी तो मंत्री दागी हैं, आपके भी विधायक दागी हैं, या फिर दाग पर बहस ही ना हो, है ना? उठता है कि अभी सवाल ये उठता है कि मित्र साथी हैं और वो गुल खाए गुलगुल्ले से परहेज। जब सरकार में थे तो पूरा मलाई मारने का काम कर रहे थे, साथ में थे, सब प्रकार की बातें कर रहे थे, और आज इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। दूसरी बात, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी वोकल होके बोलते हैं, कहते हैं कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे पर पत्थर नहीं मारा करते हैं। और अगर आज आपको दूसरे पर इल्ज़ाम दिख रहा है, कल तक आपने सदन के अंदर रामसूरत राय के भाई का विषय उठाया, तो क्या उनके पिता पर यह विषय नहीं था? तो क्या उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? तो हम क्या बोल रहे हैं सदन में? सदन की एक मर्यादा होती है, गरिमा होती है, और आगे पीछे सोचकर बोलना चाहिए। जो हम बोल रहे हैं उस स्टैंड पर आप रह पाएंगे? तो क्या इसी वजह से कांग्रेस तेजस्वी के स्टैंड के साथ खड़ा नहीं हो पा रही है? देखिए, कांग्रेस के तो अब ये जो आप पूछ रहे हैं, इनकी पुरानी कहानी है कि जब वो तो कांग्रेस को स्टैंड लेना है ना, दोस्ती करते हर बात पर कहाँ खड़ा होंगे, कहाँ नहीं खड़ा होंगे, ये दूसरे दल को तय नहीं करना है, के साथ इनको ये कांग्रेस को तय करना है, साथी मित्र इनको अपना तय करना है, जिसके साथ होता है उसके साथ सदन में वो जाता है तो आपस में ज्यादा बेहतर होगा। स्टैंड क्लियर करता है, वो विषय नेता रखता है। नेता प्रतिपक्ष के नाते जब तेजस्वी रख रहे हैं तो निश्चित रूप से इनके पूरे गठबंधन, महागठबंधन जो है वो विषय रखता है। अब ये इनकी सोच है, ये इनकी सोच है, इनकी सोच है। नेता विपक्ष के वो हैं तो अपने दल के मेजोरिटी के हिसाब से हैं।
तो हम अपने विषय दल को का रखते जो हैं, उनका नीतीश कुमार संख्या जी बल है हम बालक नहीं उसके हो हिसाब सकते से हैं। है। ये सरकार विपक्ष जब का पक्ष नेता रखती कोई है, हमारा महागठबंधन डिप्टी के सीएम लगता है, नेतृत्व उससे करने नीतीश के लिए कुमार कोई जी नेता भी नहीं अलग होता। रह ये सकते हैं। इनका सवाल ये होता तर्क नहीं है, कि कुतर्क जब हमारा है ये। महागठबंधन है, जब ये गठबंधन होती अब है, महागठबंधन से क्या मतलब है? अब जो रोज जेडीयू बोलेगा उनका जेडीयू का विधायक रोज बीजेपी के खिलाफ बोलता है, तो जरा ये बंद करेंगे, बीजेपी क्या देगा, ये मुंह बंद करेंगे। और इनके लोग जो बयान देते हैं नीतीश कुमार जी के खिलाफ और बोलते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, अभी गिरिराज सिंह क्या बोल रहे थे, ये बोलेंगे। और कांग्रेस ये अपना दामन देखे ना, अपनी बात तो करते नहीं, रोज भिड़ंत होता है, उनका धर्म रोज आपस में करते हैं, इसलिए अपना अपना स्टैंड रखना ज्यादा अच्छा है। कांग्रेस का स्टैंड है राजनीति में गंदे लोगों को नहीं आना चाहिए, अपराधियों को नहीं आना चाहिए, और इस तरह का जो भी कर रहा है वो कोई दल करे, ये राज्य के लिए, देश के लिए, राजनीति के लिए, समाज के लिए एक सेकंड बेहतर चंद्रप्रकाश वातावरण जी, बनाने का काम नहीं चंद्रप्रकाश है। जी देखिए यहाँ बोलिए। एक बात है कि मतलब हम गलती भी करें, हम अपराध भी करें, लेकिन प्रवचन भी बैठ करते हैं कि अपराधी नहीं आने चाहिए, अपराध नहीं करने मुश्किल चाहिए, है तो है आप ना? ही सुमित जी कह रहे हैं ना, आप ही कह रहे हैं, आप ही तो बोल रहे हैं, जरा ये बताइए ना कि किस दल में, आप जिस पार्टी किस में दल हैं, में आप अपराधी जिस नहीं पार्टी है? में, एक सेकंड सुनिए चंद्रप्रकाश जी, आप जिस किस पार्टी दल में में हैं, नहीं है, जरा बताइए ना हमको। क्या आपकी पार्टी में नहीं ये है? ये जो छवि खराब होने वाली बात है, हाँ। किसके दल में नहीं? हम कहाँ कह रहे हैं कि हमारे दल में कोई हाँ। ऐसे नहीं है जिन पर मुकदमा नहीं है? मंगल पाठ करने के हैं? लिए कौन कहा कौन- जाता है? कौन मंगल नहीं? पाठ सदन करने इसमें की नहीं है। क्या जरूरत सदन आप में बताइए सदन ना। में फिर नहीं, सदन में फिर दूसरे को आईना क्यों दिखाने लगते हैं? अरे भैया जो दिखाने लगते हैं तो ये सदन की बात है ना, तेजस्वी यादव बोलेंगे ना कि आईना अच्छा। क्यों दिखाया उनको, नीरज बात जी रही ऐसी होगी। नीरज जी समझना चाहूंगा ऐसी क्या वजह है कि तेजस्वी यादव के पास जो मुद्दा है उस मुद्दे से विपक्ष के नेता ही सहमत नहीं है, विपक्ष के बाकी सहयोगी दल के नेता ही सहमत नहीं है, कांग्रेस पार्टी सहमत नहीं है? नीरज जी आवाज आ रही है? चलिए नीरज जी तक आवाज पहुंचाई जाए। उस बीच मृत्युंजय झा जी और चंद्रप्रकाश जी, मुझे लगता है कि ये ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे पर हमने कई बार डिबेट किया और कई बार हमने पूरी रिपोर्ट हमने पेश की है। इस मुद्दे पर कम से कम कोई एक दूसरे पर सवाल उठा ही नहीं सकता। अगर कोई सवाल उठा रहा है तो हास्यास्पद है। तेजस्वी यादव अगर सवाल पूछ रहे हैं दागी को लेकर और सवाल उठा रहे हैं तो हास्यास्पद है। इसलिए हास्यास्पद है, जरा ग्राफिक्स 2, आरजेडी के ही सबसे ज्यादा, सब में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दागी विधायक किसमें हैं? तो आरजेडी में हैं। हमने कुछ नाम भी गिनाए, अब उन नामों के साथ साथ आंकड़ों में भी आइए, फुल फ्रेम दिखाइए ग्राफिक्स। आरजेडी के 74 में से 54 विधायक पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 74 में से 54 यानी 73%। ग्राफिक्स पूरा दिखाइए दर्शकों को। आरजेडी के 74 में से 44 60% विधायक पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। अब सोचिए कि सबसे बड़ी पार्टी और सबसे ज्यादा विधायक उनके दागी और गंभीर आपराधिक मामलों में भी सबसे ज्यादा 60% गंभीर आपराधिक मामले वाले विधायक हैं। उसके बाद नंबर आता है किसका? बीजेपी का। 73 में से 47 यानी 64% विधायक पर आपराधिक मामले और 35 विधायक पर गंभीर आपराधिक मामले। तीसरे नंबर पर जेडीयू है। जेडीयू के 43 में से 20 विधायक पर आपराधिक मामले और 11 पर गंभीर आपराधिक मामले। कांग्रेस के 19 में से 16 विधायक पर आपराधिक मामले यानी 84% और 11 विधायक पर गंभीर आपराधिक मामले। सीपीआईएमएल के 12 में से 10 विधायक पर आपराधिक मामले और 12 में से 8 पर गंभीर आपराधिक मामले और एआईएमआईएम के सभी 5 विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले। गंभीर आपराधिक मामले का मतलब यहां पर यह होता है कि 5 साल से ज्यादा या उससे 5 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान हो, गैर जमानती अपराध या फिर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने से संबंधित अपराध, हमला, हत्या, अपहरण, बलात्कार से संबंधित अपराध या फिर करप्शन के अपराध। ये स्थिति नीरज जी, क्या यही वजह है कि तेजस्वी यादव अगर सवाल उठा रहे हैं तो शायद उनकी सहयोगी पार्टी के नेता भी हास्यास्पद इसे बताते हुए सहमत नहीं हो पा रहे हैं, कंफर्टेबल नहीं है उनके साथ खड़े होने में?
देखिए सुमित जी, मेरी यह समझ है कि माननीय तेजस्वी यादव जी लालू प्रसाद जी से भी बड़े गुनाहगार साबित हो गए। इसका मैं एकदम बिंदुवार 1 मिनट में अपनी बात कह देना चाहता हूं। भाई ये ऐसे व्यक्ति हैं कि राजनीति की विरासत जिनका प्राप्त किया, जिनके बारे में तरह तरह के आरोप लगते रहे, यह व्यक्ति विपक्ष के नेता ऐसे बने जिन्होंने सजा याफ्ता के परिजन को टिकट दे दिया, जिसको क्राइसिस ऑफ सोसाइटी कहा गया, हाईकोर्ट ने कहा, उसको टिकट देने में निर्लज्ज, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो फरार, जो वेल नोन क्रिमिनल बैकग्राउंड जिसका रहा है, दुनिया उसके बारे में जग जाहिर है, चुनाव प्रचार भी करने जाते हैं वैसे लोगों का। भाई ये क्या करें, नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? ठीक है, कानून की मजबूरियां होगी, लेकिन नैतिक बल की भी मजबूरियां रहनी चाहिए राजनीति में। राजनीति में राजनीतिक कार्यकर्ताओं का दमन होता है ऐसे लोगों को जब टिकट मिलता है तब। मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई ये माननीय तेजस्वी यादव जी और आप सवाल उठा रहे हैं, 11 आरोप आप पर हैं, और एक तो मामला भी आपके भाई पर भी चुनाव आयोग ने एक्सेप्ट किया है। तेजस्वी है कि तरुण यादव, ये भी आज तक स्पष्ट नहीं लोगों को किए हैं। तो मेरा तो कहना है कि अपराध से इनका प्रगाढ़ रिश्ता है। नहीं तो राजनीति में कैसे भाई, आप नई पीढ़ी के नौजवान हो, आप नहीं डेयर करिएगा तो कौन डेयर करेगा? और आप अपने खुद और एडीआर की रिपोर्ट दिखा रहे थे, अपना भी रिपोर्ट दिखा देते ना कि हुजूर मेरे ऊपर भी 11 आरोप है, तब बता देते। 11 वाला तो बहुत कम लोग होगा, जितना संख्या है, संख्या बल भी इनका बड़ा है। तो हम ये कहते हैं कि, और हम लोगों ने ये नहीं हम कहते कि कोई नहीं, लेकिन ये चलिए हम तेजस्वी, नीरज जी, लेकिन तेजस्वी यादव को छोड़ दें। तेजस्वी यादव, चलिए आप कह रहे हैं आरजेडी पूरा उसी में डूबा हुआ है, लेकिन नीतीश जी तो क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म की बात करते हैं, साफ सुथरी राजनीति की बात करते हैं। जेडीयू में भी तो कुछ नाम है, भले ही तीसरे नंबर पर है दागी के मामले में, गंभीर आपराधिक मामले वाले विधायक आप में भी हैं। नहीं, हम इससे इनकार नहीं करते हैं, लेकिन अगर एक कदम भी बढ़ाया है सुचिता की ओर तो माननीय नीतीश कुमार जी ने बढ़ाया है। और दूसरा, आपने यह देखा होगा कि ऐसे सवाल पर हम कोई समझौता नहीं करते हैं। हमारे दल के विधायक रहे थे, आप याद करिए, महागठबंधन की सरकार में राजवल्लभ यादव पर आरोप लगा, हम छोटे दल थे, हमारी सरकार जा सकती थी, लेकिन हमने कहा कि नहीं, ये गुनाह हुआ है, जेल जाना पड़ेगा, और हम जेल भेजे, ट्रायल की सरकार न्यायपालिका करे, आप उसको टिकट दे दीजिए। भाई ये क्या मतलब है? बिहार को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं? इसीलिए मैं कहता हूं कि ये पात्रता का सवाल है, एबिलिटी का। कोई जेल में बैठा हुआ व्यक्ति कहे कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है तो करा उठेगा लोग ना। अरे नई पीढ़ी के लोग नई राजनीति की उम्मीद करते हैं, उनके मन के अंदर दूसरी बेचैनी है। तो हम लोग अगर उसके सहायक नहीं बनेंगे तो हम अवरोध क्यों खड़ा करेंगे? भाई हमको लीडरशिप अगर मिला है तो हम नई पीढ़ी को संदेश नया देंगे ना। लेकिन हम खुद आरोपी हैं, दूसरे को एडीआर की रिपोर्ट, उसमें भी ट्रांसपेरेंसी रखिए। हम अपना भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, सर्वानुमति बने, इस पर क्या परेशानी है? तो फिर क्या मजबूरी ऐसी हो जाती है? नीरज जी, मेरा सवाल इसलिए है कि अगर आप ही नजीर पेश कर दें, हाल ही में 2020 चुनाव में भी अमरेंद्र पांडे को टिकट आपने दिया, हत्या का भी आरोप है। ठीक, मैं आपको बता रहा हूं, चिंता मत करिए। चुनाव आयोग इस देश के अंदर संवैधानिक संस्था और न्यायपालिका भी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया ना, कोई भी जो विजयी उम्मीदवार है उनके खिलाफ कोई भी उम्मीदवार जो वहां का होगा, अगर कोर्ट जाएगा तो तुरंत कॉग्निजेंस लेगा और पार्टी को नोटिस करेगा। उसमें बजाबता सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट है। लेकिन चुनाव समझ गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमारी उम्मीद है ने बार बार इस तरह की गाइडलाइन और बार बार इस तरह की टिप्पणी भी की है। मैं कह रहा हूं सियासी दल स्वतः क्यों नहीं इसमें आगे आ सकते हैं, या फिर क्या मजबूरी होती है? आपने कहा कि हम एक कदम आगे बढ़े हैं, लेकिन 2020 का उदाहरण में एक नाम आपको मैं गिना दिया, कुछ हाई कोर्ट से आपने दोबारा टिकट दिया। 2000 देखिए, आपने परिवारवाद पर हमको स्टैंड लेते देखा था ना, जनता की अदालत में हम हार गए। उपचुनाव हुआ, हमको हरा दिया जनता ने। इसलिए मैं आपसे, आप लोगों से भी अनुरोध करता हूं, खुद भी इस बात का प्रयासरत कि अपना नैतिक बल तो जरूर बरकरार रखना चाहिए राजनीति में, और ये बाहुबल और धन बल की राजनीति पर तो प्रहार जरूरी है, आवश्यक है। नई पीढ़ी को यही संदेश चाहिए, ठीक है, और ये आवश्यक भी है। ठीक है चंद्र प्रकाश जी, कम से कम आरजेडी को नसीहत दे सकते हैं, आप अपील कर सकते हैं, सहयोगी दल होने के नाते। आप स्टैंड रामसूरत राय के मुद्दे पर भी आप उनके साथ खड़े नहीं हैं,
आप इस मुद्दे पर भी उनके साथ खड़े नहीं, आप किसी भी मुद्दे पर तेजस्वी यादव जो मुद्दा उछाल रहे हैं उनके साथ आप खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है ये आपकी समझ हो कि भाई अपना घर पहले देख लेना चाहिए, लेकिन अपील तो ये आप करेंगे कि अब अपना घर देखना चाहिए। देखिए बात नहीं सुनिए ना, बात बहुत साफ है। और हम नीरज जी भी जो बोल रहे हैं, देखिए दल होने से कोई जरूरी नहीं है कि वो जो बोल रहे हैं हर चीज पर हम असहमत हो जाएंगे। हमने पहले भी कहा है कि राजनीति में एक जो है करप्शन का मुद्दा, अपराधियों के आने का मुद्दा, या ऐसे जो भ्रष्ट लोग हैं उनको आने का मुद्दा, इस पर हम सहमत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग बाद में विचार करे, पहले स्वतः आप लोग मुझको संज्ञान लेना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया। दाग की चीज दाग ऐसा है कि अपने तो हम अच्छे बताते हैं, दूसरे के बताते हैं खराब हैं। जरूरी है अपने अपने दाग देखें, अपने आप राजनीति साफ सुथरी हो जाएगी। आप देख रहे थे बहस बिहार की। नमस्कार। 66.9 crore viewers, India's largest